कर सासाराम शहर में विकास की गति को तेज करते हुए कल फिर करीब 3 करोड़ की योजनाओं का टेंडर किया गया और जल्द ही इन योजनाओं पर भी कार्य शुरू हो जाएगा। पहले से करीब 85 योजनाओं पर काम चल रहा था और इसके बाद जो कल कुछ टेंडर हुआ है, इस टेंडर के बाद से अब ऐसा लगने लगा है कि सासाराम शहर में विकास की गति को और तेज किया जाएगा। लेकिन कुछ अड़चनें जो इस विकास की गति को प्रभावित कर सकती हैं, वो अभी सामने आ रही है और इन अड़चनों को समझना और उसे दूर करना बेहद ज़रूरी है। कारण कि बहुत से ऐसे संवेदक हैं जिनके द्वारा जिन 85 योजनाओं का टेंडर हुआ था और उस पर काम शुरू किया गया, उसके बाद से उन लोगों के द्वारा लगातार शिकायत की जा रही है या लगातार इस तरह की बात बताई जा रही है, जिस कारण से ऐसा लग रहा है कि अगर उन गतिरोधों को दूर नहीं किया गया तो जो भी सासाराम शहर में विकास के कार्य चल रहे हैं उस पर कहीं न कहीं ग्रहण लग जाएगा। जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं या जो संवेदक बता रहे हैं, उसके अनुसार जिन 85 योजनाओं पर काम चल रहा है उनमें से कई योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और संवेदक चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस कार्य को समाप्त कर अन्य कार्य में लगा जाए। लेकिन जो टेक्निकल टीम है जिनके ऊपर इन योजनाओं के सुपरविजन की जिम्मेदारी है, उनके स्तर से कुछ इस तरह से शिथिलता बरती जा रही है, जिस शिथिलता के बाद कई प्रश्न खड़ा हो रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि वो का जो उद्देश्य है, जो मोटो है, वो सही नहीं है और इस कारण से जो प्रोसेस है उसको पूरा करने में परेशानी आ रही है। जो कुछ संवेदक के द्वारा, कई संवेदकों से मेरी बात हुई और जब संवेदकों के द्वारा इस बात की जानकारी दी गई तो मेरे स्तर से भी कोशिश की जा रही है कि जो संवेदक बता रहे हैं उसमें सच्चाई क्या है, क्या वाकई में टेक्निकल टीम के द्वारा इस तरह की अड़चनें खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। मैं सीधे तौर पर जो भी अधिकारी हैं, जो वरीय अधिकारी हैं, उन्हीं से उनसे बात कर ये जो शिकायत आ रही है या जिस तरह से आरोप लगाए जा रहे हैं उसको समझने का प्रयास किया जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ, चूँकि नगर निगम के जो नगर आयुक्त हैं उनके ऊपर विकास की गति को तेज करने की जिम्मेदारी है और मैं सीधे तौर पर उनसे संपर्क करके, टेलीफोनिक माध्यम से उनसे संपर्क करके यह जानने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या वाकई में जो संवेदक आरोप लगा रहे हैं वो सही है या कहीं ना कहीं संवेदक के मन में भी कुछ चल रहा है। इस बात को समझना बहुत ही ज़रूरी है। और देखिए, ये नगर आयुक्त, सासाराम नगर आयुक्त यतेंद्र कुमार पाल का नंबर है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि सीधे तौर पर जो शिकायत है उन तक पहुंचाया जाए और उनसे ही समझने का प्रयास किया जाए कि जो कुछ कहा जा रहा है उसमें सच्चाई क्या है। देखिए, यही वो नगर आयुक्त का नंबर है। मैं सीधे तौर पर नगर आयुक्त से ही संपर्क करने की कोशिश करता हूं और जो भी संवेदकों की शिकायतें हैं उन तक पहुंचाने और उनका इस पर रिएक्शन क्या है जानने का प्रयास कर रहा हूं। देखिए, मेरे द्वारा उनको कॉल कर दिया गया है, मैंने उन्हें कॉल कर दिया है, आप भी देखते रहिए और शिकायतों जानकारी उन्हें दिया जाए और उनसे जो भी बातें हैं उसे समझा जाए। देखिए, कॉल हो रहा है। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूं। हालांकि वो अक्सर मेरा फ़ोन उठाना मुनासिब नहीं समझते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ न कुछ इस तरह की जानकारी मांग लिया जाए या कुछ इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाएं जिससे कि उनकी परेशानी बढ़ सकती है। इसलिए मैं कई बार उनसे कोशिश किया हूं कि संपर्क हो सके, लेकिन वो सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनने की कोशिश करते हैं और एक तरह से कॉल को इग्नोर करते हैं। एक बार फिर मैं कोशिश करता हूं।
बार फिर उनके द्वारा कॉल नहीं रिसीव किया गया। हो सकता है कि कहीं मीटिंग में हो, कहीं बिजी हो, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी मैं कॉल करता हूँ मेरे कॉल को वो रिसीव करना मुनासिब नहीं समझते हैं। उन्हें लगता है कि कुछ इस तरह का प्रश्न उनके द्वारा मेरे द्वारा न पूछ लिया जाए जिससे उनकी परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन एक पत्रकार के तौर पर मैं हमेशा वही काम करते रहूँगा जो लोकहित में है और जिसके लिए अधिकारियों से प्रश्न पूछने की जिम्मेदारी जो मेरे ऊपर है वो मैं हमेशा करता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि कभी न कभी इनसे उस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाएं जिन प्रश्नों से ये भागने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कार्यपालक अभियंता से इस मामले में जानकारी लेने की कोशिश करता हूं। देखते हैं, मैं देख रहा हूं क्या उनके स्तर से जवाब आता है। चूँकि जो स्थानीय क्षेत्र विकास के जो कार्यपालक अभियंता हैं उनसे मैं संपर्क करके और यह जानने की कोशिश करता हूं। नगर आयुक्त के द्वारा फ़ोन नहीं उठाया गया, लेकिन क्या सच्चाई है तो जो कार्यपालक अभियंता हैं उनसे ही कोशिश करते हैं कि कम से कम उनके माध्यम से ही जानकारी लिया जा सके। एस कुमार जी हैं, शायद संजय कुमार जी हैं कार्यपालक अभियंता, उनको ही नगर निगम का भी कार्यपालक अभियंता बनाया गया है। तो मैं कोशिश करता हूं कि देखिए ये LEO के कार्यपालक अभियंता हैं, लेकिन इनको नगर निगम का भी चार्ज दिया गया है। इनका क्या जवाब आता है, मैं इनसे कोशिश करता हूं कि इनसे संपर्क हो जाए। मैं उनको कॉल लगा दिया, से क्या जवाब आता है, क्या की जानकारी सामने आती है, क्या इनके द्वारा फोन उठाया जाता है कि नहीं उठाया जाता है। मैं इस चीज़ को आपको एक तरह से लाइव टेस्ट के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनसे इस बारे में जो जानकारी है वो लिया जा सके। The person you are calling is not answering. Please call again later. आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं, देखिए इनके द्वारा भी फ़ोन नहीं उठाया गया, लेकिन मैं एक बार फिर इनसे कोशिश करता हूं कि एक बार और संपर्क करने की कोशिश किया जाए और क्या देखिए हो सकता है इनके द्वारा कॉल रिसीव नहीं किया जा रहा है। हो सकता है कि ये मीटिंग में हो या कोई अन्य कार्य में व्यस्त हो, लेकिन ये मामला मैं फिर एक बार अपने चैनल के माध्यम से उन तमाम वरीय अधिकारियों से जानने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या जो संवेदकों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो भी जेई हैं, जो SDO हैं, उनके स्तर से कहीं न कहीं जो कार्य हो चुके हैं उस कार्य का जो MB बुक होता है या जो अगली प्रक्रिया होती है उसको करने में कहीं न कहीं टाल मटोल किया जा रहा है। वाकई में जो संवेदक इस तरह के आरोप लगा रहे हैं वो सही है, क्योंकि जब मैं कोशिश कर रहा था कि किस तरह से अधिकारी से बात हो जाए और जाहिर तौर पर इन सभी सवालों का जवाब जो वरीय अधिकारी हैं वही दे सकते हैं, लेकिन नगर आयुक्त से लेकर कार्यपालक अभियंता के द्वारा फ़ोन नहीं उठाया गया। तो ये भी माना जा सकता है कि हो सकता है कि वो कहीं किसी मीटिंग में बिजी हो, किसी अन्य कार्य में बिजी हो, लेकिन नगर आयुक्त के बारे में पक्के तौर पर ये कहा जा सकता है कि वो मेरे सवालों का सामना करने की स्थिति में नहीं रहते हैं। मैं अक्सर उनसे जब भी कोशिश किया हूँ बात करने की, तब उनके द्वारा फ़ोन रिसीव नहीं किया गया है और उन्हें लगता है कि कुछ इस तरह के सवाल या कुछ इस तरह की जानकारी उनसे मेरे द्वारा मांगी जाएगी, जिस कारण से हो सकता है कि वो पसोपेश में पड़ जाएं। इसीलिए अक्सर उनके द्वारा मेरे फ़ोन को रिसीव नहीं किया जाता है। खैर, वो उनका हो सकता है प्राइवेट नंबर हो, सरकारी नंबर नहीं हो, इसलिए वो इस फ़ोन को उठाना मुनासिब नहीं समझते हों, लेकिन उनके ऊपर भी एक जिम्मेवारी है, एक जवाबदेही है। आप भले ही एक IAS अधिकारी हैं, लेकिन आप अपनी जिम्मेवारियों से बच नहीं सकते हैं और इन जिम्मेवारियों का निर्वहन आपको तब तक करते रहना पड़ेगा जब तक से आप उस पद पर बने हुए हैं। और आपसे तब तक मेरे द्वारा फ़ोन करके इस तरह की जानकारी मांगी जाएगी, कारण कि आप चेंबर में भी मिलना मुनासिब नहीं समझते हैं, फ़ोन पर बात करना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। तो आप तब तक से आपसे संपर्क करके मेरे द्वारा इस तरह की जानकारी मांगने की कोशिश की जाती रहेगी जिन जिम्मेवारियों का निर्वहन आपके स्तर से होना है। और फ़ोन उठाएं या न उठाएं, लोगों को बताना, लोगों को दिखाना, ये मेरा कर्तव्य है।
मैं उन कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हूँ। लोग भी समझ रहे हैं कि आप जिस तरह से फ़ोन को इग्नोर कर रहे हैं, जिस तरह से मिलने की स्थिति में आप नहीं हैं, तो सारे लोग समझ रहे हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है। आप क्यों किसी पत्रकार का फ़ोन उठाना मुनासिब नहीं समझते हैं। लेकिन जो संवेदक आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों का जवाब मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे जानने का प्रयास कर रहा हूं। अगर वाकई में कहीं न कहीं आप में ईमानदारी होगी या आप में उस तरह की कर्तव्य निष्ठा होगी, जिस कर्तव्य निष्ठता को लेकर आप सासाराम शहर के विकास को लेकर आए हुए हैं, तो ज़रूर इन प्रश्नों का जवाब मिलेगा। नहीं तो यही माना जाएगा कि जिस तरह से संवेदकों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं वो आरोप सही हैं, और इस आरोप के कारण पूरी टीम सवालों के घेरे में है। और इस कारण से सासाराम शहर का विकास प्रभावित हो रहा है। और सासाराम शहर का जब विकास प्रभावित होगा तो सारे लोग कटघरे में खड़े होंगे, और जब कटघरे में खड़े होंगे तब उनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।